एक अमीर आदमी की शादी बुद्धिमान स्त्री से होती है। अमीर हमेशा अपनी पत्नी से तर्क और वाद विवाद में हार जाते थे। पत्नी ने कहा कि स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं। उनके पति ने कहा, मैं 2 वर्षों के लिए परदेश चला जाता हूं। फिर तुम एक महल, बिजनेस में मुनाफा और एक बच्चा पैदा करके दिखा दो। फिर हम मान जाएंगे कि महिला पुरुषों से कम नहीं होती, और यह भी मान लूंगा कि तुम बहुत बुद्धि और ज्ञान की तेज हो। फिर क्या थी, उनके पति अगले ही दिन सुबह गाड़ी पकड़ के परदेश चला गया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं कहानी की ओर। पत्नी ने सारे कर्मचारियों में ईमानदारी का बोध जगा के और मेहनत का गुण भर दी। पगार भी 2 गुना बढ़ा दी। सारे कर्मचारी खुश होकर दिल लगा के दिन रात काम करने लगे। मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ने लगी, उम्मीद से भी काफ़ी बढ़ी। फिर उसी मुनाफे हुई पैसे से पत्नी ने एक आलीशान महल बनवा ली, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दूर से ही लगती थी। पत्नी ने महल तो बनवा ली, फिर सोची 2 काम तो अच्छी तरह से कर ली, अब रही बच्चे पैदा करने की। पत्नी ने लगभग 10 गाय पाली, सारी गाय की काफ़ी ज़्यादा सेवा की। गाय माता का दूध काफ़ी अच्छा हुआ, दूध की नदियां बहने लगी। दूध की सफलाई इतनी होने लगी कि देश तो छोड़िए, विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर आने लगी। फिर पत्नी ने दूध से दही, घी और मक्खन की सप्लाई विदेश में भी काफ़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट करने लगी। पत्नी को अब विदेश भी आना जाना होने लगा। फिर एक दिन पत्नी अपने पति को देखी। पत्नी सोची क्यों ना अपने पति को सरप्राइज दी जाए, लेकिन कुछ ही पल में उसे अपने पति की शर्तें याद आ गईं और अपने आप को संभाल ली। पत्नी को एक ही बात खाई जा रही थी कि शर्तें तो पूरी लगभग हो चुकी है, लेकिन बच्चे कैसे पैदा होंगे। पत्नी एक स्वाभाविक महिला थी, वह गैर पुरुषों के साथ हम बिस्तर तो होना नहीं चाह रही थी। फिर उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। पत्नी ने भेष बदलकर अपने पति से एक दिन पार्क में मिली। उनके पति पत्नी को पहचान नहीं पाया। पत्नी बहुत गरीब लड़की बनके उनके साथ पेश आई थी। पत्नी बोली कि मैं यहाँ दूध, दही और मलाई बेचती हूँ। पत्नी के पति बोले, मुझे भी आप रोज़ दूध और दही मेरे घर दिया करो। फिर क्या थी, रोज पूजा दूध दही देने उनके रूम जाने लगी। पत्नी की मुलाकात अब बराबर उसके पति से होने लगी। पत्नी उनके लिए चाय नाश्ता भी बना दिया करती थी और एक दिन टॉट रूप के मोहपाश में फंसाकर एक दिन संबंध बना ली। फिर 1-2 बार और संबंध बना के अपने पति को खुश करके एक अंगूठी उपहार में ले ली। फिर कुछ ही दिन में वह अपने देश लौट आई। पत्नी एक बच्चे की माँ भी बन गई। 2 वर्ष पूरे होने पर जब पत्नी के पति घर आए तो महल और शानो शौकत देखकर पति दंग और प्रसन्न भी काफी हुए, मगर जैसे ही पत्नी की गोद में बच्चा देखा, क्रोध से चीख उठा और चिल्लाते हुए बोला, ये बच्चा किसका है। पत्नी ने जब दही वाली गूंजरी की याद दिलाई और उनकी दी अंगूठी दिखाई तो उसके पति का दिमाग हिल गया और हक्के बक्के रह गया। पत्नी ने कहा, अगर वो दही वाली गुजरी मेरी जगह कोई और होती तो? इस कानेन का तो उत्तर तो पूरी पुरुष जाति के पास नहीं है। नारी नर की सहचरी, उसके धर्म की रक्षक, उसकी गृह लक्ष्मी तथा उसे देवत्व तक पहुंचाने वाली साधिका है।